बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना। तो सिंपली याद कीजिएगा, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें हमको स्पेशली हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट मिले थे। मतलब दिखने में तो वो टॉल थे, लेकिन उनके पास जो है, ठीक है ना, रेसेसिव जीन जो स्मॉल टी जीन है वो प्रेजेंट था। अब इनका आपस में ही क्या करा देते हैं, सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। मतलब ये हुआ कि टॉल प्लांट पौधे का क्रॉस करा दिया टॉल प्लांट से ही। ठीक है ना, इसी को सेल्फ क्रॉस कहते हैं। ठीक है ना, जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो अभी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन का एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है हेटेरोजाइगस कंडीशन का। ठीक है ना, ये हो गया आपका पेरेंट। इधर हम इसका गैमेट्स बनाए तो क्या होगा, ये हम इनको दोनों को अलग अलग डब्बों में इस प्रकार से बंद कर देंगे। तो ये हमारा गैमेट्स हो गया। अच्छा, गैमेट्स बनाने के बाद अब हम लोग जो है बाबा वाला मंत्र 1112 2122 नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि इसका डायरेक्ट गैमेट्स बनाएंगे। तो क्रॉस डायरेक्ट कराएंगे। तो हम ऐसे एक स्क्वायर बना लेंगे और उसके 4 टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ऊपर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल पौधे का मेल पार्ट दिखा रहा है, और नीचे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कीजिए कैपिटल टी टी, इसके बीच, इनके बीच मल्टीप्लाई कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच मल्टीप्लाई कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनके बीच मल्टीप्लाई कीजिए स्मॉल टी। यानी यहां पर आपको जो रेशियो मिल रहा है वो कुछ आपको चौंकाने वाला है। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को लॉ ऑफ या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स लॉ बोलते हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब जरा देखिएगा, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो भी कैरेक्टर मास्क किया गया था, जो रिसेसिव कैरेक्टर मास्क किया गया था, ठीक है ना, अब उसको भी एक चांस मिल रहा है कि वो अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, तो जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, ये जो कैपिटल टी आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला भी टॉल ही होगा। बस फर्क इतना है कि ये प्योर टॉल है और ये दोनों हाइब्रिड टॉल है। लेकिन यहां देखिए, ये प्योर ड्वार्फ है। अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कहता है, इसी को बोलते हैं पृथक्करण का नियम, यानी दूध का दूध होना, पानी का पानी होना। मतलब क्या है कि स्पेशली जो स्मॉल टी जो रेसेसिव जीन था उसको चांस नहीं मिला था एक्सप्रेस करने का। ठीक है ना, लेकिन जब F2 जनरेशन हमने इसका बनाया, ये इसका F2 जनरेशन है। ठीक है ना, तो यहां पर स्मॉल टी जीन को भी एक चांस मिला एक्सप्रेस करने का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया था कि आपके घर पे पापा जी भी हैं और दादाजी भी हैं, लेकिन घर पे जब जब भी दादाजी प्रेजेंट होंगे तो आप दादाजी का चाय तो उनको दे दोगे, लेकिन पापा का जो कॉफी हो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन पापा भी तो सोचेंगे, यार कब वो तो ये बुढ़ाऊ नहीं रहते घर पे, तो हमको एक कप कॉफी मिल जाता। क्योंकि जब भी आप बाबा और पापा एक साथ चाय कॉफी मांगते हैं तो आप दादा की चाय देते हो, पापा की कॉफी नहीं देते हो। तो पापा सोचेंगे ना कि कभी तो ये दादा हमारे नहीं रहते, पिताजी हमारे घर से बाहर रहते, तो हमको भी एक कॉफी मिलता। यानी यहाँ पर सीनियरिटी लॉ, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, वहां पर आप सीनियरिटी लॉ को फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हो, यानी कि यहाँ पर स्मॉल टी को भी एक चांस मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ठीक है ना, यानी कि आप देख सकते हो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है बच्चा, ये आपका है स्पेशली 3:1। 3 किसके लिए है, टॉल के लिए है, और 1 किसके लिए है, स्पेशली ड्वार्फ के लिए है। ठीक है ना, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अच्छा, टॉल तो तीनों है ना भाई, ये प्योर टॉल है और ये दोनों हाइब्रिड टॉल, लेकिन है तो मॉर्फोलॉजिकली फिनोटिपिक रेशियो का। फिनोटिपिक अपीयरेंस का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, बाह्य रूप प्रदर्शन, बाहर से देखने पे। जैसे सपोज दैट मैं आपको लंबा दिख रहा हूं, तो ये बाह्य रूप प्रदर्शन है, मैं आपको बाहर से लंबा दिख रहा हूं, हो सकता है मेरे पास ड्वार्फ वाला भी जीन हो, ऐसे समझिए। एक एग्जांपल है, ठीक है ना। जबकि इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा, जीनोटिपिक रेशियो ये होगा 1:2:1। अच्छा, ये 1 क्या है, ये 1 है आपका प्योर टॉल। ये 2 क्या है, ये 2 है आपका हाइब्रिड टॉल। और ये 1 क्या है, ये आपका है प्योर ड्वार्फ। यानी आप कह सकते हो 1 इज होमोजाइगस टॉल प्लांट, दिस 2 इज
हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, एंड दिस वन इज होमोजाइगस, ठीक है ना, ड्वार्फ प्लांट। यानी समझिएगा, यहां पर मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख दिया है कि व्हेन वी क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट्स, सिंपल सा फंडा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमको सारे के सारे कैसे मिले थे, हेट्रोजाइगस टॉल मिले थे, इसलिए मैंने लिखा व्हेन वी क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट, या बेटा इसको हम हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट या हाइब्रिड टॉल प्लांट भी कह सकते हैं। देन इन F2 जनरेशन वी गेट टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, ठीक है ना, दोनों मिलता है हमको, टॉल भी मिलता है, ड्वार्फ मिलता है, यानी कि यहां पर हमको दोनों मिले, इसका मतलब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स हुआ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हियर द रिसेसिव एलील गेट अ चांस फॉर देयर एक्सप्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। यानी यहां पर रिसेसिव एलील को एक चांस मिलता है, स्मॉल टी एलील को एक चांस मिलता है एक्सप्रेस करने का इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हियर द पापा गेट अ चांस फॉर ड्रिंकिंग कॉफी इन द एब्सेंस ऑफ दादाजी, यानी कि जब दादाजी घर पे नहीं होंगे तो पापा को भी एक चांस मिलेगा कि स्पेशली उनको कॉफी मिल पाए। ठीक बच्चे, तो आपको ये बात जरूर याद रखना कि इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, लेकिन इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। यानी आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वहां पर दादाजी डोमिनेंट थे, पापा जी रिसेसिव थे, ठीक है ना, लेकिन लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन था वहां पर फादर को भी एक चांस मिला एक्सप्रेस करने का तब जब दादा नहीं थे, यानी डोमिनेंट एलील के एब्सेंस में जो रेसेसिव एलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।